राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को खुशखबरी मिल चुकी है। एनएचएम आयुष ऑफिसर 2026 की वैकेंसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो गया है। जिनका भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ है फाइनल रूप से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की भी मैं आशा करता हूं। इसके अलावा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश नहीं होना है, अपनी तैयारी में लगातार जुटे रहना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। निरंतरता पढ़ाई में रखना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रही है। हमने जो बताया था उसी के लगभग, यानी कि एकदम एक्यूरेसी से जो भी हमने बताया था वही की वही मेरिट रही है। कितनी रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा और विद प्रूफ के साथ बताऊंगा कि हमने क्या बताया था और मेरिट क्या रही है। इसके बाद में ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है और वेटिंग लिस्ट, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है विद्यार्थियों के मन में, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, इन सभी बातों के बारे में हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये देख सकते हो आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये नोटिफिकेशन है। संविदा आयुष अधिकारी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी सीधी भर्ती 2025 का अंतिम परिणाम। ये 1340 तो नॉन टीएसपी के थे और टीएसपी के थे 195, कुल 1535 पदों की भर्ती थी और 26 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ। रिजल्ट था वो अस्थायी और अंतिम रिजल्ट था वो 10 अप्रैल को जारी हुआ और हमने 12 अप्रैल को इसकी कट ऑफ भी बनाई थी। 1340 में से 1327 का अंतिम चयन और 4 अभ्यर्थियों का प्रोविजनली चयन हुआ है और 195 नॉन टीएसपी के, वो 195 के 95 है। मेरिट कितनी रही है? जनरल की 286 है, एससी की 236 है, एसटी की 170, फिर जनरल ईडब्ल्यूएस की 255, ओबीसी की 267, एमबीसी की 202, नॉन टीएसपी की जनरल की 237 है, एससी की 173 है, एसटी की 159 है। तो ये कुल मेरिट रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया रिजल्ट है, इसकी मेरिट रही है। तो जनरल की मेरिट हमने बताया था 508 रैंक तक, 286.75 नंबर तक हो जाएगा। ये कितनी गई है आप देख सकते हो, कितनी है? 286.24 रही है। तो ये हो गया सिलेक्शन। फिर हमने बात की एससी की 236 और एससी की कितनी रही है? एससी की हमने बताई थी 236, ये देख सकते हो 236.89। एसटी की 170 ही रही है। एमबीसी की बात करें तो 202 रही है। एमबीसी की मेरिट कितनी रही है? एमबीसी की मेरिट है वो 202 रही है और ओबीसी की 267 है और जनरल की 255। जो हमने बताया था वही की वही मेरिट इसमें लगभग वही रही है, क्योंकि हमने पूरी गणना की थी इसमें कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने पास हुए हैं और कितनी रैंक तक किसके कितने नंबर बन रहे हैं। तो पूर्ण रूप से डॉक्टर अनुपम शौरान सर के निर्देशन में हमने ये मेरिट तैयार की थी और उसमें कुछ भी हमने गलती नहीं की थी, कोताही नहीं बरती थी। एकदम बढ़िया टाइम लेके हमने जो पुराने रिजल्ट थे उसको देखकर, पेपर को देखकर और जिनके मार्क्स आ रहे थे अभ्यर्थियों के, उनको देखकर ही हमने मेरिट बनाई थी। तो ये मेरिट रही है। तो हमारी मेरिट बताई हुई थी वो एकदम एक्यूरेसी के साथ वही मेरिट रही है। तो ये कट ऑफ क्या है? यह वो कट ऑफ है जो हमने 12 अप्रैल को, 10 अप्रैल को 2 गुना की लिस्ट आई थी, उसके 2 दिन के बाद में हमने बताई थी। और ये कट ऑफ क्या है? ये जो ऊपर वाली कट ऑफ है ये तो हमने बताई थी जो 12 अप्रैल को 2 गुना की लिस्ट आई थी ना 10 अप्रैल को, उसके 2 दिन के बाद में हमने बताई थी वो है।
लेकिन ये जो है कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो, ये हमने कट ऑफ रिजल्ट के बाद की कट ऑफ है जो हमने बताई थी, ऑलमोस्ट वही है जो रिजल्ट के बाद की कट ऑफ। इसमें हमने 526 से रैंक तक किया था। ओबीसी 1107, ईडब्ल्यूएस 1587, एमबीसी 3541, एसटी 4305 और एससी 2326। ये कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए जनरल की 286.24, तो जनरल की कितनी रही है, 286.2414, एकदम वही। एससी 236.89, तो एससी की कितनी है, एससी की रही है 236.89। फिर ओबीसी की 267.93, ओबीसी की कितनी रही है, ओबीसी की रही है 267.93। ईडब्ल्यूएस की रही है 255.41, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कितनी है 255.41। ये रिजल्ट की बाद की कट ऑफ है, और ये जो हमने बताई थी वो कट ऑफ है। तो बिल्कुल माइनर सा फर्क रहा है, ये आप देख सकते हो इस कट ऑफ में। ये जनरल कैटेगरी की ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एसटी, एससी, ये सारी कट ऑफ है, और ये हमने रिजल्ट के बाद की कट ऑफ है जो हमने बताई थी, ऑलमोस्ट वही है। तो बिल्कुल आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भरोसा किया है, और उस भरोसे पर हम खरे उतरे हैं। कट ऑफ आपको बिल्कुल सही बताई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो या रिजल्ट आने की बात हो, जो भी न्यूज़ होती थी वो हमारी ऑथेंटिक न्यूज़ होती थी। हमने इसमें कोई भी टुल्लेबाजी नहीं की है। और अब मैं आपको और बता दूं, जल्द ही आपके ज्वाइनिंग है वो भी मिल सकती है। आपको ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है सितंबर के लास्ट में, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अक्टूबर के शुरुआत में मिल जाएगी। उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको 2 सैलरी, कितनी, 2 तनख्वाह दीपावली तक आपको लगभग मिल जाएगी। 1.5 से 2 तनख्वाह तो आ ही जाएगी, या दूसरी तनख्वाह आने वाली होगी। एक तनख्वाह तो मिल जाएगी और दूसरी तनख्वाह आने वाली होगी। तो ये आप दीपावली का त्यौहार है, ये बहुत ही बढ़िया और आनंदित तरीके से मनाओगे, क्योंकि आप पहली बार नौकरी लग के इस त्यौहार को मनाओगे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप त्यौहार को मनाना। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और अब हम बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट वही है कि लगभग 5 से लेकर 6 महीने का टाइम लग जाएगा। वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, और उसमें भी जो ज्वाइनिंग जिन्होंने नहीं की है, जो पीजी वाले हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने एक अपील भी की थी कि आप बिल्कुल ज्वाइन नहीं करें, तो बहुत फ़ायदा होगा उन अभ्यर्थियों को जो पीजी नहीं कर रहे हैं और केवल इसी नौकरी पर डिपेंड होंगे। तो उनका कई अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ है, और वेटिंग आएगी, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। तो वेटिंग जब आएगी या उसके बारे में कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी है वो साझा कर दूंगा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, या हमने जो भी आपकी इस NHM आयुष ऑफिसर की वैकेंसी के समय जानकारी उपलब्ध करवाई है, आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कोई भी NHM से संबंधित या NAM से संबंधित जो भी कोई न्यूज़ होगी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। राम राम।